गुड मॉर्निंग। आप सबको जय मसीह की। आप सबका स्वागत है इस डीबीएफ सेंट्रल की आराधना में। और हमारी ये आशा है कि ये पूरा समय हम सब के लिए आशीष का कारण बनेगा। आइए, हम यदि कुछ काम कर रहे हैं या रूम में जस्ट घूम रहे हैं तो मैं सिर्फ इनकरेज करूँगा क्यों ना हम एक जगह लेके बैठ जाएं, क्योंकि हम प्रभु की आराधना करने वाले हैं। आइए हम प्रार्थना करें और प्रभु के सामने जाएं इस समय में, और ये पूरा समय प्रभु के हाथ में सौंपें। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए जो आपने हमारी ज़िंदगी में जोड़ा। धन्यवाद देते हैं एक और अपॉर्चुनिटी के लिए, एक और प्रिविलेज के लिए प्रभु, कि हम आपके सम्मुख आके आपकी आराधना कर सकते हैं। प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। और प्रभु जी, ये पूरा समय हम आपके हाथ में सौंपते हैं। जब हम कुछ गीतों को गाते हैं, आपकी आराधना करते हैं प्रभु, और इस भोज में सम्मिलित भी होते हैं, तो प्रभु मदद करें कि हर तरीके के डिस्ट्रैक्शन से हम बचे रहें और सिर्फ आप पे कॉन्सेंट्रेट करें। प्रभु, ये पूरा समय जितना भी हम बिताते हैं वो सब आपके हाथ में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर, हर तरीके के डिस्ट्रैक्शन से बचाएं और साथ में मिल के हम आपकी आराधना कर सकें, ये आप हमारी मदद करें। प्रभु, आपको आमंत्रित करते हैं हमारे बीच प्रभु जी, एंड वी जस्ट वांट टू वेलकम यू एट दिस टाइम। प्रभु, आपका धन्यवाद हो इस समय के लिए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम प्रभु की आराधना करें और गीत गाएं। गीत आप सबको आता है, और गीत बस ये है कि रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। आइए उसके लिए ताली बजाएं, उसकी सिताइश करें, उसकी हमदो सना गाएं, क्योंकि वो राजाओं के राजा है, वो हमारा परमेश्वर। आइए इस गीत को गाएं। मैं इनकरेज करूंगा, आप खड़े हो सकते हैं जहां पे भी हैं। आपके साथ में यदि कोई है तो आप उसको ऐसे टैप करके बोल सकते हैं, लेट्स सिंग टुगेदर, जैसे मैंने अभी रुदांश को बोला। सो लेट्स ऑल सिंग एंड वर्शिप द लॉर्ड। हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। रब के घर में होवे सिताइश, रब के घर में होवे सिताइश, उसकी हमदो सना, हमदो सना, हमेशा रब की होवे सना। साथ में रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। कामों में है वो कैसा कादिर, कामों में है वो कैसा कादिर, उसकी कुदरत बता, कुदरत बता, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, और गाओ रब की सना, रब की सना, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। मैं एक बार फिर रिमाइंड कराना चाहता हूं कि हम जो है एक जीवित परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, और हम बात कर रहे हैं कि परमेश्वर कौन है। एंड आज का जो थीम है, जैसा आप देख सकते हैं, स्रोत पर विश्वास करें ना कि सामग्री पर। तो आइए एक बार फिर ये जान के हम उसकी आराधना करें कि वो हमारे सारे जो प्रोविजंस है, सारी आशीषों के जो स्रोत हैं, वो हमारे सारे जो प्रोविजंस है, सारी आशीषों के जो स्रोत हैं, वो हमारे सारे जो प्रोविजंस है, सारी आशीषों के जो स्रोत हैं, वो हमारे सारे जो प्रोविजंस है, सारी आशीषों के जो स्रोत हैं, वो हमारे सारे जो प्रोविजंस है, सारी आशीषों के जो स्रोत हैं, वो हमारे सारे जो प्रोविजंस है, सारी आशीषों के जो स्रोत हैं, वो हमारे सारे जो प्रोविजंस है, सारी आशीषों के जो स्रोत हैं, वो हमारे सारे जो प्रोविजंस है, सारी आशीषों के जो स्रोत हैं, वो हमारे सारे जो प्रोविजंस है, सारी आशीषों के जो स्रोत हैं, वो हमारे सारे जो प्रोविजंस है, सारी आशीषों के जो स्रोत हैं, वो हमारे सारे जो प्रोविजंस है, सारी आशीषों के जो स्रोत हैं, वो हमारे सारे जो प्रोविजंस है, सारी आशीषों के जो स्रोत हैं, वो हमारे सारे जो प्रोविजंस है, सारी आशीषों के जो स्रोत हैं, वो हमा
आइए एक बार फिर आखिरी स्टैंजा गाएंगे और मैं इनकरेज करूंगा कि सारे मिलकर हम लोग ताली बजाएं। हम देख तो नहीं सकते आपको, लेकिन ये आशा जरूर करते हैं कि आप जो है हम सब मिलके जो है प्रभु की आराधना कर रहे हैं और ताली बजा रहे हैं। कोई अटपटा मानने की बात नहीं है, अजीब नहीं लगेगा क्योंकि आप घर पे हैं। सो आइए एक साथ मिलके प्रभु की आराधना करें और फिर से गाएं, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सना, रब की होवे सना। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे। सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, और गाओ रब की सना, गाओ रब की सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। लास्ट टाइम, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। सच में कितना आनंदित समय है जब हम एक साथ मिलके जोर से जोश के साथ प्रभु की आराधना कर रहे हैं। अगला गीत जो हम गाने जा रहे हैं वो जो है एक चीज से हमें प्रोत्साहित करता है कि इतिहास की ये गवाही है, मृत्युंजय हमें बचाता है, जिसने मौत को हरा दिया है वो हमें बचाता है। गाए हम यीशु जिंदा है। सच में जिंदा है कि नहीं, जिंदा है कि नहीं? यहाँ पे जो लोग बैठे उन्होंने तो जोर से बोला है, आई होप आपने भी जोर से बोला होगा कि जिंदा है कि नहीं। आइए इस गीत को गाएं, इतिहास की गवाही है। इतिहास की गवाही है, मृत्युंजय हमें
सदा के लिए। प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं ये समय के लिए। सच में प्रभु जी हमें बहुत आनंद आ रहा है इस वक्त आपकी आराधना करने में, क्योंकि आप ही हैं जो हमारे सारे प्रोविजन, सारी आशीषों के स्रोत हैं। और इसलिए प्रभु हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं। प्रभु जी हम आपकी महिमा गाना चाहते हैं, क्योंकि प्रभु हम कुछ नहीं हैं, लेकिन जब हम आपके साथ होते हैं, जब हम आपको अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, तो हम विजेता हैं। प्रभु जी आपका धन्यवाद हो इस असीम प्रेम के लिए जो हमें मिला है आपकी मौत के द्वारा। प्रभु इसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु इस वक्त हम सिर्फ आपकी आराधना करना चाहते हैं, क्योंकि आप इस आराधना के योग्य हैं। और हम प्रभु जी आपकी महिमा गाना चाहते हैं, आपकी स्तुति गाना चाहते हैं, क्योंकि जो आपने हमारे जीवन में किया है प्रभु जी और कोई नहीं कर सकता। प्रभु धन्यवाद हो सारी बातों के लिए। प्रभु धन्यवाद हो। आइए जब हम ये गीत गाते हैं, हे परम पवित्र पिता तेरी हो स्तुति सदा, तू है महान शक्तिमान। आइए जब हम ये गीत गाते हैं तो एक प्रार्थना के रूप में ये गीत गाएं, ये याद करके गीत गाएं कि जिसकी हम आराधना कर रहे हैं वो शक्तिशाली परमेश्वर है, वो महान परमेश्वर है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, और उससे भी अधिक वो आपका और मेरा उद्धार करता है, हमारी आशीषों की स्रोत है। जब हम ये गीत गाते हैं, क्यों ना हम अपने आप को उसको सरेंडर करें, उसके हाथों में अपना जीवन सौंपें और उसको सिर्फ धन्यवाद दें, क्योंकि वही है हमारा मालिक, वही है इस सृष्टि का रचयिता। आइए इस गीत को गाएं, हे परम पवित्र पिता। परम पवित्र पिता तेरी हो
शैतान को छूने न देना। इस वक्त हमारे बीच उपस्थित है। पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद आपका कि आप हमारे बीच इस वक्त उपस्थित हैं और आप हमारी इस धन्यवाद की भेंट को सुन रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। इसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हम आपके बिना कुछ नहीं है, क्योंकि सारी सृष्टि के मालिक आप हैं, हमारे मालिक आप हैं। आपने हमें बनाया है और हमसे बेहद प्रेम किया है और यीशु मसीह जी के द्वारा हमें छुड़ाया है। इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हम अपने जीवन को एक बार फिर आपके हाथों में सुपुर्द करते हैं, क्योंकि हम यही जानते हैं कि हमारे हर एक चीज के स्रोत आप हैं, हर एक चीज के स्रोत आप हैं। धन्यवाद सारी बातों के लिए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रिय चर्च, ये समय होगा कि हम अपने टाइट्स और ऑफरिंग्स जो हम दान प्रभु को देंगे, ये समय रहेगा कि हम प्रभु को देंगे वो दान। और जो भी प्रभु आपके मन में डालते हैं आप वो दें। दान देने के लिए जो लिंक है वो आपके वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में होगा, तो आप उसको क्लिक करके प्रभु ने जो भी आपके मन में डाला है धन्यवाद स्वरूप आप प्रभु को दे सकते हैं। आइए इस गीत को गाएं। जिंदगी देने वाले खुदा, गाएं तेरी स्तुति, तेरी जय जयकार। तेरी जय जयकार, जिंदगी देने वाले खुदा, आए तेरी स्तुति तेरी जय जयकार। दिन तूने हमको जिंदगी नई, जान सूली पे कर दिया निसार।
स्तुति तेरी जय जयकार, जिंदगी देने वाले खुदा, गाए तेरी स्तुति तेरी जय जयकार। प्यार ये मसीह का ऊंचा है आसमान से, प्यार कितना गहरा समुंदर की गहराई से, प्यार ये मसीह का ऊंचा है आसमान से, प्यार कितना गहरा समुंदर की गहराई से। वो ही प्यार देने वो बाहें फैलाए खड़ा, वो ही प्यार देने वो बाहें फैलाए खड़ा, जिंदगी देने वाले खुदा, गाए तेरी स्तुति तेरी जय जयकार, जिंदगी देने वाले खुदा, गाए तेरी स्तुति तेरी जय जयकार। कितने कह रहे हैं प्यार कोई करता नहीं, पास न कोई आता, हमको कोई पूछता नहीं। कितने कह रहे हैं प्यार कोई करता नहीं, पास न कोई आता, हमको कोई पूछता नहीं। यीशु ने हथेली पर चेहरा उनका है खींचा, यीशु ने हथेली पर चेहरा उनका है खींचा, जिंदगी देने वाले खुदा, गाए तेरी स्तुति तेरी जय जयकार, जिंदगी देने वाले खुदा, गाए तेरी स्तुति तेरी जय जयकार। देने तूने हमको जिंदगी नई, जान सूली पे कर दिया निसार, मेरी तूने हमको जिंदगी नई, जान सूली पे कर दिया निसार, जिंदगी देने वाले खुदा, गाए तेरी स्तुति तेरी जय जयकार, जिंदगी देने वाले खुदा, गाए तेरी स्तुति तेरी जय जयकार। प्रभु जी, ये पूरा समय हम आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद हमारी भेंट को ग्रहण करने के लिए। जितने लोगों ने भी दिया है प्रभु जी, उनको बहुतायत से आशीष दें। उनके घर में आपकी उपस्थिति, आपकी शांति और आपको सुकून और आपकी आशीषें बनी रहे। धन्यवाद सारी बातों के लिए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रिय चर्च, ये समय होगा जब हम प्रभु भोज में जाएंगे और मैं आशा करता हूँ कि आपने एलिमेंट्स जो हैं वो तैयार करके रखे हैं। तो आप कुछ समय ले सकते हैं, एक मिनट का समय ले सकते हैं, जहाँ पे प्रभु के सामने जाके अपने आप को तैयार करें जब हम एक साथ इस होली कम्युनियन में सम्मिलित होते हैं। तो आप ले सकते हैं 1 मिनट, एंड देन फिर उसके बाद हम प्रभु भोज में जाएंगे।
पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय उसकी 23 से लेके 26वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए और मेरे स्मरण के लिए तुम्हारे लिए दी गई है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए प्रचार करते हो। तो प्रिय चर्च, ये समय जो है एक बहुत ही प्रिविलेज वाला समय है हमारे लिए, जहाँ पे हम जो यीशु मसीह ने हमारे लिए किया है क्रूस पर, उसको हम सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर है। क्योंकि सिर्फ यीशु मसीह ही है जो हमें अनंत जीवन देता है, उसकी मौत के द्वारा हमें अनंत जीवन मिला है। और आई होप आप सब तैयार हैं, आपने प्रभु के सामने अपने आप को समर्पित किया है। लेकिन मैं कुछ एक और चीज भी पढ़ना चाहता हूं जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 27वीं आयत से आगे इस प्रकार लिखा है, जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी को खाए या उसके कटोरे में से पिए, वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत निर्बल और रोगी हैं और बहुत से भी हैं। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। तो आइए हम अपने मनों को प्रिपेयर करें, अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपें और तब इस रोटी और इस मैं को पिए। आइए प्रार्थना करें और प्रभु का धन्यवाद दें। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं उस असीम प्रेम के लिए जो क्रूस पर आपने हमारे लिए बहाया, और प्रभु उसी की यादगारी में हम ये समय सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपकी लहू और दही को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इस ब्रेड और इस जूस के द्वारा। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं इस सैक्रिफाइस के लिए। प्रभु जी, हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु हमें साफ करें, पाक करें प्रभु, और मदद करें कि हम इसको ये जान के ले सकें कि आप हमारे उद्धार करता है, आप ही हैं जो हमारे हर प्रोविजन के स्रोत हैं। सर, आदर महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए चर्च, एक साथ इसे खाएं और इसे पिएं। प्रभु जी, धन्यवाद इस समय के लिए। और इस वक्त प्रार्थना करना चाहते हैं, जब हम वचन में जाते हैं तो हम पास्टर को आपके हाथ में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर, आप उनके द्वारा होकर हमसे बात करें और होने दें प्रभु कि हमारा जीवन आपको पसंद आए। हमारे इस वक्त कान खुले हैं, हमारा दिल खुला है। प्रभु जी, आप हमसे बात करें, हर तरह के डिस्ट्रैक्शन से बचाएं, हर तरह के टेक्निकल ग्लिचेस से बचाएं। ये समय को, हर एक चीज को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। आज का वचन है यूहन्ना 6:1-12 और 28-35। इन बातों के बाद यीशु गलील की झील अर्थात तिब्रियस की झील के पार गया और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो आश्चर्य कर्म वे बीमारों पर दिखाता था वे उनको देखते थे। तब यीशु पहाड़ पर चढ़कर अपने चेलों के साथ वहां बैठ गया। यहूदियों के फसह का पर्व निकट था। जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा तो फिलिप्पुस से कहा, हम इनके भोजन के लिए कहाँ से रोटी मोल लाएं? उसने ये बात उसे परखने के लिए कही, क्योंकि वे आप जानता था
कि वे क्या करेगा। फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी ना होगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। उसके चेलों में से शमौन पतरस के भाई अंद्रियास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या है। यीशु ने कहा, लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी। तब लोग, जिनमें पुरुषों की संख्या लगभग 5000 की थी, बैठ गए। तब यीशु ने रोटी ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और वैसे ही मछलियों में से जितनी वे चाहते थे बांट दिया। जब वे एकत्रित हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका ना जाए। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर की कार्य करने के लिए हम क्या करें। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य ये है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। तब उन्होंने उससे कहा, फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम उसे देखकर तेरा विश्वास करें। तू कौन सा काम दिखाता है। हमारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया, जैसा लिखा है। उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वे रोटी स्वर्ग से ना दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतर कर जगत को जीवन देती है। तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, ये रोटी हमें सर्वदा दिया कर। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है वे कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वे कभी प्यासा ना होगा। आमीन। नमस्कार। उम्मीद है आपका गुजरा हुआ हफ्ता अच्छा रहा हो। आपसे एक सवाल करता हूँ, क्या कोई ऐसी एपिसोड हुआ आपके साथ या कोई ऐसी चीज़ आपने देखी प्रभु की रचना में जिसको देखकर आपको चेहरे पे स्माइल, मुस्कुराहट आई हो? हमारा यही एक एंडेवर होना चाहिए कि हम प्रभु की रची हुई चीज़ों में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर देखेंगे जिसको देख के हमें स्माइल आए, और ये जाने कि प्रभु ने सब चीज़ों को बांध रखा है, पिरोह रखा है, और इससे हमें अपने फ्यूचर के बारे में भी पता चलता है। आने वाला कल भी प्रभु ने सोचा समझा है हमारे लिए, और ये हमारे लिए काफ़ी होगा। आज हम लोग प्रभु की शांति से और प्रभु के चैन से जी सकते हैं। कुछ भी समस्याएं आती हैं ज़िंदगी में, उसको हम जूझ सकते हैं। मेरा एक फ्रेंड है और वो फौज में है अभी भी। जब उनकी लड़की पैदा हुई तो उस समय वो एक हार्ड एरिया में पोस्टेड थे, और बच्चे के बर्थ के समय हॉस्पिटल में वो नहीं थे। जब वो वापस आए लगभग 2 साल बाद, तब वो बच्ची से मतलब अच्छी तरह से मिले, क्योंकि तब तक वो बच्ची थोड़ी बड़ी हो गई थी, चलने लगी थी, थोड़ा बहुत बोल रही थी। बीच में आते थे एका दुक्का दिन के लिए, मगर वो इतना इंट्रैक्शन काफ़ी नहीं था बच्ची के लिए कि वो जान पाए कि वो उनके पिता हैं। तो उनकी मम्मी ने उनके पापा की फ़ोटो दिखाई यूनिफॉर्म की और कहा कि ये आपके पिता हैं। तो बच्ची पापा को उस फोटोग्राफ से पहचानती थी, और टॉयज़ दिखाए कि ये आपके पापा ने दिए हैं, तो उस टॉयज़ को देखकर वो पहचानती थी। तो इसका मतलब है कि बच्ची जब देखती थी टॉयज़ और फोटोग्राफ, तब पापा पहचानती थी। जब पापा वाकई में आए और उनके साथ रहने लगे, तो बड़ी अजीब सी चीज़ हुई। बच्ची जो थी वो फोटोग्राफ को देखती थी और कहती थी पापा। वो जो खिलौनों को देखती थी कहती थी कि पापा गिव, पापा ने दिया है। मगर जब असली पापा को देखती थी तब कुछ रिएक्शन नहीं होता था उसकी तरफ से, कोई प्रतिक्रिया नहीं होती थी, और ऐसा लगता था कि वो बच्ची है पापा की फोटोग्राफ में या उनके दिए गए टॉयज़ में या उनकी दी गई सामग्री में ज़्यादा विश्वास रखती थी बनिस्बत इसमें कि असली पापा में। तो सूत्र पे विश्वास नहीं था, मगर सामग्री पे विश्वास था। नॉट ट्रस्टिंग इन द प्रोवाइडर बट ट्रस्टिंग द प्रोविजन। हम लोग भी बड़े हो जाते हैं, मगर इसी हिसाब से अपने पवित्र पिता हेवनली फादर के प्रति ऐसा बर्ताव रखते हैं कभी कदार। हम उनके दी गई सामग्रियों में, उनके दी गई प्रोविजन में विश्वास रखते हैं, ना कि प्रोवाइडर में, ना कि सूत्र में, ना कि हेवनली फादर में। हो सकता है काफ़ी बार हम लोग
उनके दी गई जो हमारी चारों तरफ दिए गए स्टेटस है, दिया गया पैसा है, दिए गई जो भी सामग्रियां हैं उसमें ज़्यादा विश्वास रहेगा बजाय इसमें कि पवित्र पिता में विश्वास हो। आज के वचन से देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह हमें कैसे बता रहे हैं कि हमारा विश्वास स्रोत में होना चाहिए ना कि सामग्री में, प्रोवाइडर में होना चाहिए ना कि प्रोविजन में। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र पिता, धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए। मालिक, आप हमें एक चैन दें ताकि हमारा मन आपके वचन पे लग सके और किसी भी किस्म की कोई डिस्ट्रैक्शन आती है उसे दूर करें प्रभु जी, ताकि हमारा मन और हृदय आपके वचन पे लगा रहे और जो भी आपका वचन हमसे बोलता है वो सीधी तरीके से हमें समझ में आए। प्रभु जी, जिस यंत्र को इस्तेमाल करते हैं वचन को बोले जाने के लिए, उसकी कमी बाधा ना बने, मगर वचन हम लोग अच्छी तरह से जान सकें। ये सब चीज़ें प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम लोग यूहन्ना के गॉस्पेल में हैं और यूहन्ना की इंजील में आज हम लोग छठा बाब देखेंगे, 6 चैप्टर, जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने 5000 मनुष्यों को खाना खिलाया था। मेन हैं, मतलब आदमियों को खाना खिलाया था। उस एपिसोड का एक सिग्निफिकेंस ये है कि प्रभु ने खाना तो खिलाया मगर एक तरीके से आत्मिक रीति के खाने की बात भी कर रहे हैं कि जब वो लोग प्रभु यीशु मसीह का दिया गया आत्मिक खाना खाएंगे तो कभी भूखे नहीं होंगे, क्योंकि सांसारिक खाना खाएंगे जो हम खाते हैं शाम तक हम भूखे हो जाते हैं। आइए चलते हैं वचन में क्या बोलते हैं। यूहन्ना बाब 6 और पहले आयत से। इन बातों के बाद यीशु गलील के झील अर्थात तबेरियस के झील के पास गया और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो आश्रय क्रम वो बीमारों पर दिखाता था वो उनको देखते थे। तब यीशु पहाड़ पर चढ़कर अपने चेलों के साथ वहां बैठा और यहूदियों के फसह का पर्व निकट था। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा समूह प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहा है, मगर वो समूह प्रभु यीशु मसीह के पीछे इसलिए नहीं चल रहा है कि वो प्रभु यीशु मसीह हैं या वो उनके पीछे वो डिसाइपलशिप के लिए आ रहा है। वो समूह इसलिए चल रहा है क्योंकि वो आश्रय कम करते थे और वो एक मैजिक शो देखने आए हैं या मिरेकल देखने आए हैं या कुछ नई सी चीज़ देखने आए हैं, और इस वजह से भीड़ बढ़ती जा रही थी। मगर वो भीड़ का जो लगाव था प्रभु यीशु मसीह के प्रति थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा था और उस हिसाब से वो लोग आए थे। और यहाँ पर ये सिर्फ एक महज इन्फॉर्मेशन नहीं है कि फसह का पर्व मतलब पासओवर था। पासओवर का जो सिग्निफिकेंस बताने का यहाँ पर सिग्निफिकेंस ये है कि जब पवित्र पिता ने मूसा को इस्तेमाल करा था इजरायलियों को मिस्र से बाहर निकालने के लिए, और उसके बाद 40 साल तक वो बीहड़ में घूमे थे जिससे पहले वो प्रॉमिस लैंड में जा सकें। तो बीहड़ में पवित्र पिता ने उनके लिए खाना दिया था, माना दिया था, और वो उनको आराम अपना वो शेल्टर दिया था। उस हिसाब से यहाँ पर भी अब प्रभु बताने वाले हैं कि आप लोग जब मेरे पीछे चलेंगे, पाप से निकाल कर मैं आपको पवित्र पिता के राज्य में ले जाऊंगा। और अगर आपको घबराहट होती है, आपको लगता है कि हमारा आगे कैसे खाना पीना होगा, कैसे हम लोग जिएंगे, तो चिंता मत करिए, आत्मिक रीति से मैं परिपूर्ण करूंगा आपको। तो एक तरीके से प्रभु इस वाले पर्टिकुलर एपिसोड से, इस वाले वाक्य से लोगों को ये बतलाना चाहते थे और थोड़ा सा ये सेटअप हो रहा है अब आगे देखने के लिए कि किस हिसाब से प्रभु आगे बताते हैं। 5वें पद में लिखा है, तब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा और फिलिपुस से कहा, फिलिपुस उनके चेले थे, कि हम इनके भोजन के लिए कहाँ से रोटी लाएंगे। परंतु उसने ये बात उसे परखने के लिए कही, क्योंकि वो आप जानता था कि क्या करेंगे। फिलिपुस ने उसको उत्तर दिया कि 200 दिनार की रोटी उनके लिए पूरी न होगी कि उनमें से हर एक को थोड़ा थोड़ा मिल जाए। फिलिप जो था वो उनका चेला था और वो लोकल गलील देश का रहने वाला था, निवासी था। तो प्रभु यीशु मसीह ने उससे ही पूछा। अब फिलिपुस प्रभु यीशु मसीह के साथ काफी दिन तक रहा है, तो अभी तक उसको पता चल जाना चाहिए था प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि ये प्रभु हैं, और वो सिर्फ चमत्कार ही नहीं, लोगों के बारे में विचार करते हैं, और कोई भी सिचुएशन आती है जहाँ पे रुकावट होती है तो उसका निवारण करते हैं। मगर फिलिपुस जो था अपने इंसानी समाधान देने लगा प्रभु यीशु मसीह को, और उस इंसानी समाधान से उन्होंने कहा कि
यहाँ पर जो खाना चाहिए जितने लोग हैं उसके लिए लगभग 8 महीने की रोजी रोटी अगर आप किसी की है, अगर किसी का रोजगार है उसको भी लगा देंगे तो वो भी कम बैठेगा। उसके बाद 8वें पद में लिखा है, उसके चेले में से शमौन पतरस के भाई आंद्रियास ने उससे कहा, वो दूसरा चेले थे उनके, एंड्रू, और यहाँ एक लड़का है जिसके पास जब के 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने में इन लोगों का क्या होगा। ओरिजिनल टेक्स्ट में ग्रीक में लिखा है कि 2 छोटी मछलियां हैं और 5 बार्ली की रोटियां हैं। ये बार्ली की रोटियां जो जव की रोटियां हैं, ये एक साधारण लोगों के न्यूट्रिशियस साधारण लोगों की डाइट थी। और जो छोटी मछलियां थी, क्या पता वो अचार की मछलियां थी या वाकई में छोटी मछलियां थी। उसने कहा कि ये एक और समाधान लेकर आया हूं, मगर इससे इन लोगों का क्या होगा। मगर सोचने की बात है कि इतने सारे लोग थे, उसमें से किसी के पास कुछ नहीं था, या होगा भी तो किसी ने निकाल के नहीं दिया, मगर एक बच्चे ने सब कुछ लाके दे दिया जो उसके पास था। आइए इसके बारे में आगे देखेंगे कि प्रभु कैसे बताते हैं इससे। 10वें पद में लिखा है, यीशु ने कहा कि लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी। तब वे लोग जो गिनती से लगभग 5000 के थे बैठ गए। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और वैसे ही मछलियां में से जितनी वह चाहते थे बांट दी। 5000 लोगों के बारे में लिखा है, मगर आप देखेंगे 5000 मनुष्य के आदमियों के बारे में लिखा है, तो उनके परिवार भी होंगे। तो कमेंटेटर्स लगभग कहते हैं कम से कम नहीं तो 20,000 लोग होंगे। और उन 20,000 लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने बड़े प्यार से बुला के बैठाया, जैसे एक पिता अपने परिवार को बैठाता है खाने से, भोजन से पहले, और सबको आराम से बैठाता है। कोई राशनिंग नहीं है, सबको खाना प्रार्थना करी और सबको खाना बांटा, और कहीं से किसी को कमी नहीं होने दी, जितना खाना है खाओ। 12वें पद में लिखा है, जब वो खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा कि बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका ना जाए। सो उन्होंने बटोरा और जीव के 5 रोटियों के टुकड़े जो खाने वाले से बच रहे थे, उनके 12 टोकरियां भरी। यहूदी एक रिवाज था कि जितना भी खाना बचता है उसको बटोर लिया जाता है, और उस रिवाज को पूरा करते करते प्रभु ने कहा कि यहाँ पे भी जितना खाना बचा है उसे बटोरो। और यहाँ पर एक नंबर है 12 टोकरियां खाना बटोरा गया। इसमें 2 चीजें निकल के आती हैं। पहली चीज आप ये देखें कि शुरुआत में कितना खाना था, 5 रोटियां थी और 2 छोटी मछलियां थी, मगर अब 12 टोकरियां खाना बटोरा गया है। खाने के बाद जब सबने पूरी तृप्ति से खाया उसके बाद बटोरा गया है। तो जो खाना शुरुआत में था उससे ज्यादा खाना बच गया। ये एक मिरेकल है, और ये बड़ा अचंभा देने वाला मिरेकल है कि प्रभु जब प्रदान करता है तो जो शुरुआत में था उससे भी ज्यादा जाकर बच जाता है। और यहाँ पे 12 का नंबर, कुछ लोग कहते हैं कि इससे कोई मतलब नहीं, इनसिग्निफिकेंट है, मगर कुछ लोग कहते हैं 12 कबीलों की 12 ट्राइब्स की बात है इजराइल की, कि उनका भी प्रावधान जो है प्रभु पूर्ण तरीके से देखेगा। जॉर्ज मुलर एक ऑर्फेनेज चलाते थे, और एक दफ़ा उनके लगभग 300 बच्चे बैठे हुए थे ऑर्फेनेज में, और सवेरे का समय था, उन्हें स्कूल जाना था। वो लोग प्रार्थना करने लगे और खाना नहीं था उन पे। तो जॉर्ज मुलर ने कहा कि आप लोग प्रार्थना करिए और ये प्रार्थना करिए कि आपको प्रभु खाना प्रदान करे, और फिर उसके बाद हम लोग स्कूल जाएंगे। बच्चे प्रार्थना करने लगे। थोड़ी देर बाद जो उनका अनाथालय है उसके गेट पे खटखटाहट होती है, और दरवाज़ा खोलते हैं तो देखते हैं कि एक बेकर जो रोटी बनाते हैं वो थे वहाँ पे। और उन्होंने कहा कि रात भर मैं सो नहीं पाया, मेरे को लग रहा था कि प्रभु मेरे पास बार बार आ रहा है, कह रहा है कि इन लोगों के लिए खाना बना के देना है इस अनाथालय में, तो मैं आप लोगों के लिए एक रोटी का बैच लेकर आया हूँ, आप लोग खा लीजिए। थोड़ी देर बाद एक और खटखटाहट होती है। एक व्यक्ति आते हैं जो दूध बांटते थे, दूध का व्यापार करते थे, और वो कहते हैं कि मैं एक कार्ट में दूध लेके जा रहा था और रास्ते में मेरा कार्ट खराब हो गया, और अब मैं आगे जा नहीं पाऊंगा, अगर मैं यहीं पे बैठा रहा तो दूध खराब हो जाएगा, तो आप लोग इस दूध को ले लीजिए। देखिए आप
कि प्रभु ने उनको कैसे खाना उस समय प्रोवाइड कराया। हम लोग भी प्रभु को कभी कदार शक कर सकते हैं, संदेह कर सकते हैं कि प्रभु ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। जैसे प्रभु के जो चेले थे आंद्रिया, एंड्रू और फिलिप, कि हम अपने इंसानी समाधान दे सकते हैं प्रभु की योजनाओं के सामने और अब हमारी परिस्थितियों के सामने, हमारी प्रॉब्लम्स के सामने। मगर प्रभु यहाँ पे साफ बता रहा है कि अगर परिस्थिति है तो उसका निवारण, उसका जो रास्ता है प्रभु यीशु मसीह बनाएगा। तो आज जो वचन है, उस वचन को अगर हम मोटे तौर से कहें तो ये जानें कि प्रभु वचन में बता रहा है स्तोत्र पर विश्वास करें, ना कि सामग्री पे। हम लोग सामग्री पे ज़्यादा विश्वास करते हैं बजाय इसके कि जो वो सामग्री देता है हमें। प्रभु कह रहे हैं कि स्तोत्र पे विश्वास करें, ना कि सामग्री पे। और पहली सीख हमें मिलती है कि यीशु हमारी कमी में भी पूर्ति करने की योग्यता रखता है और हमें अपना जीवन उस योग्यता से जीना है, ना कि अपनी योग्यता से। तो कभी कदार हम लोग हम लोग अपने डिसीजंस बनाते हैं लाइफ के बेस्ड ऑन आवर एबिलिटीज, अपनी योग्यता पे बनाते हैं। कहते हैं ठीक है प्रभु है, मगर मैं अपनी एबिलिटीज पे आगे का फ्यूचर का डिसीजन बनाता हूं। हो सकता है आज प्रभु आपसे बात कर रहा हो, आप ऐसी परिस्थिति में हो कि आज अपने डिसीजंस आप अपने हिसाब से ले रहे हैं कि मेरे पास इतना पैसा पड़ा है, आने वाले समय में मेरी इतनी लाइफ बची हुई है, मैं इस एज पे हूं, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, वो नहीं कर पाऊंगा। आप वो छोटे से बच्चे को देखिए, उसके पास जो कुछ भी था उसने सब दे दिया और प्रभु ने जो कुछ था सब प्रभु के राज्य के लिए दे दिया और प्रभु ने उसका इतना मल्टीप्लिकेशन करा, इतना गुणा कर दिया उसको कि उससे कहीं ज्यादा बच गया। और यही चीज यहां पर आप वचन में देख रहे हैं कि प्रभु आपको और मेरे को आज एक तरीके से एक इन्विटेशन दे रहा है कि आज अगर मैं और आप ऐसी परिस्थिति में हैं कि हम लोग देख रहे हैं कि मेरी स्कैरसिटी है लाइफ में, मेरी लाइफ में कमी है, हो सकता है रिश्तों में कमी हो, रिश्ते टूटे हुए हो सकता है कि मेरे को डर से मैं घिरा हुआ हूं, आजकल जो मीडिया में रिपोर्ट्स चल रही हैं उससे मैं डरा हुआ हूं, हाथरस का जो कांड हुआ है उसको सुनकर तो वाकई में मेरी रूह भी कांप गई है। हम लोग काफ़ी डरे हुए हैं, हम लोग काफ़ी विचलित हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। हम लोग का एक माहौल बन गया है मिस्ट्रस्ट का चारों तरफ। अगर आज हम इस माहौल में जीते हैं तो आप जानिए कि प्रभु यीशु मसीह योग्यता रखता है कि जब हम उन्हें इनवाइट करते हैं अपनी लाइफ में कि वो उस माहौल में एक बदलाव ला दे, उस माहौल में हमारा समझ बदले कि हम उस चीज़ों को अप्रोच करें तो प्रभु की समझ से अप्रोच करें। क्योंकि जब प्रभु का राज्य हमें बढ़ाना है तो जो कुछ मेरे पास है उसको प्रभु मल्टीप्लाई कर देगा, गुणा कर देगा और उस गुणा करने के बाद प्रभु का राज्य उस पर स्थापित होगा। तो हो सकता है कि आज हमारे रिश्ते टूटे हुए हों, तो उन टूटे हुए रिश्तों को अपने इंसानी समझ से, समाधान से उनको जोड़ने की जरूरत ना करें, उसकी कोशिश प्रभु को दे दें और प्रभु फिर उसमें कार्य करेंगे। हो सकता है कि आज मेरी और आपकी मानसिकता में कुछ समझ में कुछ कमी हो, दुनिया भर के बारे में, अपने बारे में, अपनी सिचुएशन के बारे में प्रभु को सौंप दें। प्रभु उसमें हस्तक्षेप करेंगे और उसको बदलेंगे और जो हमारी कमी है उसको पूर्ण करके, बल्कि गुणा करके हमें वापस देंगे ताकि हम तृप्त हो जाएं और उसके बाद भी काफी कुछ बचे। हो सकता है कि आज मैं डरा हुआ बैठा हूं और मेरे अंदर प्रेम की कमी है, प्रभु के सामर्थ्य की कमी है, संयम की कमी है। प्रभु उस डर को भी दूर भगाएंगे और हमें ये चीजों से परिपूर्ण करेंगे। मुझे पता नहीं है आज आप किस सिचुएशन में हैं आप, मगर आज के वचन के बाद मैं आपको इन्वाइट करूंगा कि आज अपने आप को प्रभु को सौंपें और पूर्णता से प्रभु को आपकी लाइफ में हस्तक्षेप करने दें। आइए आगे देखते हैं यूहन्ना 6 बाब 4वें पद से। तब जो आश्चर्य क्रम उसने कर दिखाया उसे वे लोग देखकर कहने लगे कि वे भविष्यवक्ता जो जगत में आने वाला था निश्चय यही है। यीशु मसीह के बारे में बोलने लगे। यीशु ये जानकर कि वो मुझे राजा बनाने के लिए आकर पकड़ना चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। यहाँ पर आप देखिए कि इनका जो निजी स्वार्थ था, सेल्फिशनेस था कि वहाँ पे वो रोमियो शासन से काफ़ी पीड़ित थे और हेरोदियन जो राजा थे उनसे काफ़ी पीड़ित थे और वो चाहते थे उनसे निजात मिले। और उन्होंने देखा कि यहाँ पे एक जन है, यीशु मसीह हैं, जो काफ़ी आश्चर्य कर्म करते हैं, तो ये हो सकता है हमारे लिए एक आंसर बन के आए, तो इनको हम अपना राजा बना देते हैं। और प्रभु यीशु मसीह को भी वो सोच रहे थे कि उनको जब राजा बनाएंगे वो काफ़ी पॉपुलर हो जाएंगे, सोचेंगे कि बहुत अच्छा रहेगा और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह जो वो चाहेंगे वो कर सकते हैं। जो लोग वो चाहेंगे वो प्रभु यीशु मसीह कहेगा कि अच्छा जो वो लोग मैं करूँगा तुम्हारे लिए।
तो वो लोग सोच रहे थे प्रभु यीशु मसीह को ये करने की कोशिश कर रहे थे, उनको पकड़ के राजा बनाए, मगर प्रभु यीशु मसीह वाकई में जानते थे उनके मन में क्या विचार है और वो वहाँ से चले गए। तो पहली बात यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लोग अपने स्वार्थ के लिए यीशु मसीह को इस्तेमाल करना चाहते हैं। जब उनको आश्रयक्रम देख रहे हैं कि ये अलग हैं, ये नॉर्मल मतलब जो लोग हमारे आगे पीछे राजा बन के घूमते हैं या बड़ी औहदे पे हैं या जो कुछ सामर्थ्य रखते हैं, उनसे कहीं अलग हटकर हैं और उनको अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। आगे यीशु मसीह जब चले जाते हैं, दूसरे दिन जब ये लोग यीशु मसीह से मिलते हैं तो 25वें पद में लिखा है, और झील के पार उससे मिलकर कहा, हे रबी, तू यहाँ कब आया? 26 में यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढ रहे हो कि तुमने असंभित काम देखा, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हो गए। प्रभु यीशु मसीह उनके मन को जानते थे और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम जब मेरे पीछे आ रहे हो तो इसलिए आ रहे हो कि अब तुम तो मिरेकल्स के पीछे भी नहीं आए हो, तुम सिर्फ खाना खाने आ रहे हो, तुम्हें और खाना चाहिए। तो इसका मतलब है कि अपने स्वार्थ के साथ साथ तुम अपने जीव की पूर्ति के लिए मेरे पास आ रहे हो ताकि मेरे से तुम्हें खाना मिलता रहे। आगे वो कहते हैं 27 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, नाशमान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप कर दी है। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम लोग तो वाकई में बड़ा समझ तुम्हारी छोटी है, ज़्यादा सोच नहीं रहे हो। तुम सिर्फ वही खाना खाने की सोच रहे हो या कि अभी 1 दिन का चल जाए, 2 दिन का चल जाए, उस हिसाब से खा रहे हो। ये सब खत्म हो जाएगा, मगर तुम मेरे पास इसलिए आओ क्योंकि तुम्हें अनंत जीवन मिले, और इसके लिए प्रभु मेरे पवित्र पिता ने मेरे ऊपर छाप कर रखी है। इसका एक एग्जाम्पल मैं दे सकता हूं कि जैसे मैं अपने पुत्र को, लड़के को भेजूं कहीं पर मेरे को रिप्रेजेंट करने के लिए, मेरी जगह पे जाने के लिए, तो मैं एक अथॉरिटी लेटर दूंगा उसको, कहूँगा कि ये मेरी जगह आएगा और मेरी जगह मीटिंग में बैठेगा या जो भी है, वो अथॉरिटी लेटर दिखा देगा, उस पर मेरी सिग्नेचर होंगे, सील स्टैंप लगा होगा, और लोग उसको देखकर मानेंगे, और मैं नहीं भी होऊंगा तो भी मेरी लड़के की बात को मानेंगे और उसी से वार्तालाप करेंगे। तो एक तरीके से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैंने प्रभु यीशु मसीह को पवित्र पिता ने भेजा है। 28 में लिखा है, उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? अब वो पूछते हैं कि अब हम क्या करें, बताइए फिर। यीशु ने उनसे कहा, उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। 1 यूहन्ना 5:13 में प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने के बारे में बहुत क्लियरली लिखा है, जो परमेश्वर के पुत्र पे नाम पे विश्वास करते हैं, इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। कभी कभार आप संदेह करें अपने उद्धार पे, और हम ये कहते हैं कि एश्योरेंस ऑफ सैल्वेशन है कि नहीं मेरे पास, मुझे पता नहीं कि मैं वाकई में उद्धार पाया हूँ नहीं पाया हूँ। ये वचन 1 यूहन्ना 5:13 आप जब जानेंगे तो इसमें बिल्कुल साफ तरीके से एश्योरेंस लिखा है, जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हैं, इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। प्रभु यीशु मसीह यही कह रहे हैं कि तुम अगर मेरे पे विश्वास करोगे तो तुम मेरे साथ राज्य में होगे, अनंत राज्य में रहोगे, अनंत जीवन में रहोगे। 30:31 में लिखा है, यूहन्ना 6:30-31 में, तब उन्होंने उससे कहा, फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम उसे देखकर तेरी प्रतीति करें? तू कौन सा काम दिखाता है? हमारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया, जैसे लिखा है कि उसने उनको खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। अभी भी नहीं माने ये लोग। 1 दिन पहले चिन्ह देखा है, अब कह रहे हैं कि अब उन्हें एक बड़ा चिन्ह देखना है, बड़ा एक मिरेकल देखना है, तभी वो प्रभु को मानेंगे। स्तोत्र पर विश्वास करें, ना कि सामग्री पर। प्रभु का वचन साफ तरीके से आज हमें बता रहा है कि हम लोग सामग्रियों पर विश्वास करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वो उसे राजा बनाना चाहते थे ताकि उनके जैसा कोई राजा बने, उनके जैसा कोई प्रभु बने, तो उससे अपना मन का काम चला सकें या जो जैसे चाहते हैं मैनिपुलेट कर सकें तो वैसे कर सकें। फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि हमें क्या काम करना चाहिए, किस तरीके का काम करना चाहिए कि उस हिसाब से हम आप में बने रहेंगे, उसके हिसाब से हम लोग उद्धार पाते रहेंगे। तो इसका मतलब है ये लोग अभी भी नहीं समझे थे और उन्होंने
ये सोचा कि अगर हम दुनिया में आदान प्रदान करते हैं और हम कुछ काम करते हैं तो हमें कुछ मिल जाता है, तो अनंत जीवन के लिए भी हमें कुछ काम करना पड़ेगा। तो वो लोग ये गलत समझ लेके बैठे हुए थे, और प्रभु जो है उनसे कहता है कि नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो चीज जो हमें सीख मिलती है उससे ये मिलती है कि लोग यीशु को छोड़ उसके प्रावधानों की पूजा करते हैं, और जो प्रावधान जो हैं वो दुनिया के प्रावधान जो हमें देता है प्रभु, वो खत्म हो जाएंगे। तो यीशु को छोड़ प्रावधानों की पूजा करते हैं। तो इसमें एक प्रॉब्लम है कि हम जब अगर प्रावधानों की पूजा करते हैं तो हम लोग की समझ छोटी हो रह जाएगी। हम लोग प्रभु यीशु मसीह पे कहेंगे कि हाँ प्रभु यीशु मसीह है, मगर प्रभु यीशु मसीह से ज़्यादा उनके दिए गए प्रावधानों पे हम उसका विश्वास करेंगे, अपने स्टेटस का विश्वास करेंगे, हमारे बैंक बैलेंस का विश्वास करेंगे, हमारी जो रिश्तेदारियां हैं उस पर विश्वास करेंगे। और कभी कदार हम लीगलिस्ट बन जाते हैं, हम लोग नियमों में, परंपराओं में फंस जाते हैं, और उस हिसाब से हम लोग उस हिसाब से जीवन चलाने लगेंगे। कहेंगे कि अगर प्रभु के पास आना है तो आपको यही सब करना पड़ेगा। कलीसियाओं में भी बहुत बार हम लोग इन प्रॉब्लम से फंस जाते हैं कि इस कलीसिया में तो ऐसे ही होगा क्योंकि ऐसा चलता आया है। किसी ने कोशिश नहीं करी देखने की वचन में क्या लिखा है, किसी ने कोशिश करने ये नहीं करी देखने की कि ये जो विधि चला रहे हैं इस वाकई में ज़रूरी है कि नहीं। हो सकता है कि आज हम लोग ऐसे ट्रेडिशन में फंस गए हों और चर्च में ग्रोथ रुक गई हो हमारी इस वजह से। ऐसा हो सकता है कि हम लोग प्रावधानों के पुजारी बन गए हों, बजाय इसके कि जो स्तोत्र है जो प्रभु यीशु मसीह है, और हमारी जो समझदारी है वो कम पड़ गई हो प्रभु के सामने, और हम लोग वो स्टेप्स नहीं ले सकते हैं जो प्रभु हमसे चाह रहा है। हो सकता है कि जवान बच्चे आजकल पीयर प्रेशर में आ गए और जो दुनिया की विधि है उस हिसाब से चल रहे हैं कि हमें बड़ा होना है, हमें टीनेज में जब जाएंगे तो हमें वही सब करना है जो पूरी दुनिया कर रही है। मगर प्रभु का वचन बोल रहा है कि तुम सामग्रियों पे विश्वास नहीं करो, सूत्र पे विश्वास करो। यीशु सबसे पहली चीज सीखी, यीशु हमारी कमी में भी पूर्ति करने की योग्यता रखता है, पूर्ति करने की योग्यता रखता है। हमें प्रभु की योग्यता के हिसाब से जीवन बिताना है, ना कि अपनी योग्यता से। दूसरी चीज, जो लोग हैं यीशु के प्रावधानों की पूजा करते हैं जो हम बहुत जल्द खत्म हो जाएंगे, ना कि यीशु की। आइए इसमें प्रभु ने बहुत क्लियरली हमें इफिसियों 2:8 में बताया है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कमी ना कामों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। साफ लिखा हुआ है कि प्रभु का जो अनुग्रह है उसकी वजह से हमारा उद्धार है, और प्रभु हमें अनुग्रह देता है और उस अनुग्रह में हम विश्वास करते हैं प्रभु पे, तभी हमारा उद्धार होता है। और जो विश्वास करते हैं वो भी प्रभु की तरफ से दिया गया एक दान है, हमारी तरफ से कुछ भी नहीं है, ताकि हम कभी भी घमंड ना करें, कभी भी हम सेल्फिश ना रहें, कभी भी हम अपने परंपराओं में ना फंसें, हम खुल के जीवन जिए। जब हम परंपराओं में नहीं फंसते हैं तो हम किसी इंसानी बनाए हुए प्रेशर में नहीं आते हैं, हम फ्री होते हैं कि किसी की बताई हुई बातों में ना आए और खुल के प्रभु की प्रार्थना करें। हो सकता है कि किसी ने हम पे एहसान करा हो और हम उसके एहसान के उसमें दब जाते हैं कि हमें वैसे ही करना जैसे ही बोला है। कोई जरूरत नहीं है हमें फिर उस हिसाब से दुनिया के एहसान में दबने की, क्योंकि प्रभु ने हमें फ्रीडम दे रखी है। हाँ, हो सकता है कि प्रभु ने इस्तेमाल करा हो लोगों को हमारे कार्यों को पूरा करने के लिए, या जगह जगह जहां पे कार्य रुके हुए हैं, मगर वो प्रभु की तरफ से एक सोत्र था, रास्ता था। हमारा जो एलिजेंस है, जो हमारी जो मन की, जो हमें मन से महिमा देनी है, वो सोत्र को देनी है, यीशु मसीह को, ना कि प्रयोजनों को। आगे चलते हैं, वचन में 32 में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मूसा ने तुम्हें वो रोटी स्वर्ग से ना दी, परंतु मेरे पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। तो अब प्रभु यीशु मसीह ने उस थॉट को क्लियर करा कि जो आप मूसा की बात कर रहे हैं, मूसा ने वो रोटी आपको नहीं दी है, मेरे पवित्र पिता ने दी है। और क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतर कर जगत के जीवन देती है। तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, ये रोटी हमें सर्वदा दिया करो। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा ना होगा। प्रभु ने कहा कि जो सच्ची रोटी स्वर्ग से उतर कर तुम्हारे पास आई है, जो जगत में आई है, वो तुम्हें जीवन देती है। वो अपने बारे में बोल रहे थे।
और वो रोटी जो है प्रभु यीशु मसीह हैं, उनका बदन है जो क्रूस पे चढ़ाया गया था, और क्रूस पे चढ़ाए जाने की वजह से मेरे और आपके पाप उनके साथ क्रूस पे चढ़ गए, ताकि मैं और आप मुक्त हो जाएं दुनिया के कंडमनेशन से, प्रभु के कंडमनेशन से, और स्वच्छता का जीवन जीने की कोशिश करें प्रभु की योग्यता पे, और आने वाले कल के ऊपर विश्वास कर सकें जब प्रभु आएगा। तो इसमें साफ तरीके से प्रभु ने लिखा है, सोत पर विश्वास करें ना कि सामग्री पर। पहली सीख थी, यीशु कमी से, हमारी कमी में पूर्ति कर सकता है, उसकी योग्यता पे विश्वास करें ना कि अपनी योग्यता पे। दूसरी चीज, लोग प्रभु को छोड़ उसके प्रावधानों की पूजा करते हैं, हम जिसकी अवधि जो एक दिन खत्म हो जाएगी। हमें प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करना है। और तीसरी चीज है कि यीशु मसीह ही हमारा प्रावधान है, हमें उस पर विश्वास करना है। प्रिय भाइयों बहनों, आज इस वचन को सुनकर आपने जाना होगा कि हमारी काफ़ी सारी चीज़ें लाइफ में हम लोग सही नहीं समझते हैं। हम लोग प्रभु के दिए गए प्रोविजंस पर, प्रावधानों पर विश्वास रखते हैं। और हो सकता है कि आज मैं और आप ये कर भी रहे हों, हम अपने बैंक बैलेंस पे, स्टेटस पे, रिलेशनशिप्स पे विश्वास कर रहे हों जो कल ख़त्म हो जाएंगे, जिसका कोई मापदंड नहीं रहेगा कल। प्रभु आज इनवाइट कर रहे हैं कि आप प्रभु प्रोवाइडर पे विश्वास करें। हो सकता है आज आपने प्रभु यीशु मसीह को बारे में सुना हो मगर ना जाना हो। प्रभु यीशु मसीह का वचन साफ कहता है, वही मार्ग, सत्य और जीवन है। हो सकता है आपका रिलेशनशिप प्रभु यीशु मसीह से बना हो कभी, मगर आज लग रहा हो कि प्रभु यीशु मसीह से आप काफ़ी दूर हैं। तो प्रभु आपको वापस बुला रहा है रिलेशनशिप स्थापित करने के लिए। स्तोत्र पे विश्वास करें, उनके प्रयोजनों पे नहीं। ट्रस्ट द प्रोवाइडर नॉट द प्रोविजन। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं मालिक इस वचन के लिए, जब आपका वचन साफ तरीके से बोलता है कि छोटे से दिए गए तोहफे से प्रभु आपने उसको इतना बड़ा कर दिया कि सबके खाने योग्य हो गया, कहीं से किसी को कमी नहीं हुई। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, इस समय जब वचन हम सुन रहे हैं, इस वचन को सुन के हम जाने कि प्रभु जी जितना भी है हमारे पास, जितना भी कम है वही आपके लिए काफ़ी है। आप योग्य हैं उसी में सब बढ़ोतरी करके देने के, और जो मेरे को कमी है वो पूरी आप करेंगे इसमें। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय जितने भी भाई बहन हैं यहाँ पर, लाइफ में कुछ ना कुछ कमियाँ ज़रूर लेके आए हैं आपके पास। हो सकता है कि हमारी फाइनेंशियल की कमी हो सकता है हमारी हेल्थ की कमी हो सकता है हमारी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आ रखे हों, और हो सकता है कि लाइफ में अगर आपने दुनिया भी तरीके से सब कुछ दिया हो मगर तब भी हमें कमी, खोखलापन महसूस होता हो। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ आज कि आप हमारे मनों में, हृदयों में एक आश्वासन दें कि आप मौजूद हैं हमारी ज़िंदगी में, और हमारे लिए यही प्रोविज़न, यही प्रयोजना काफ़ी है, हमें और कहीं नहीं जाने की ज़रूरत है। हो सकता है हमें ये ज़िंदगी कमी से काटनी पड़े, हो सकता है ये ज़िंदगी हमें थोड़ी बीमारी से काटनी सके, हो सकता है ये ज़िंदगी हमें अलग अलग किस्म की स्कैर्सिटीज़ में, कमियों में काटनी पड़े, मगर उससे ज़्यादा बढ़कर ये हमें मालूम हो कि आपकी मौजूदगी मेरी ज़िंदगी में है और वो मेरे लिए काफ़ी है। और अगर आपकी मौजूदगी मेरी ज़िंदगी में है और वो मेरे लिए काफ़ी है, तो उस मौजूदगी को मैं अपने लिए परिपूर्णता समझूं और उस हिसाब से जीऊं। प्रभु जी हर एक भाई बहन के लिए मैं आशीष की प्रार्थना करता हूं इस समय। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की उपस्थिति आपसे लेके अनंत तक बनी रहे। आमीन। भाइयों बहनों, उम्मीद है कि हफ्ता आपका शुभ होगा, और 18 अक्टूबर का दिन ध्यान रखिएगा, हमारा कॉन्सर्ट है और इंग्लिश हिंदी सर्विस दोनों मिला के करेंगे।